आज का बच्चों हमारा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में हो। तो संतुलन में अगर दोनों आवेश एक जैसे होते हैं तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको इसके संतुलन के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है, लेकिन हम इस वीडियो में भी आपको बता देंगे। तो ये Q1 है हमारा आवेश प्लस के 9e और दूसरा आवेश है हमारा Q2, यह है प्लस के e। अगर दोनों आवेश बच्चों प्लस प्लस के होते हैं तो संतुलन हमेशा इन दोनों के आवेशों के बीच में ही आता है। तो हम इसमें कोई बिंदु P मान लेते हैं, बीच में कहीं भी मान सकते हैं आप, ये जरूर नहीं कि मध्य में हो, तो कहीं भी हो सकता है। अब इससे इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी 16 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। अब हम ये 16 सेंटीमीटर में ही रखेंगे और हम Q1 आवेश से मान लेते हैं कि P बिंदु पर संतुलन की अवस्था होगी, यानी कि यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा इस बिंदु पर जो आवेश रखा है उस पर। तो ये x सेंटीमीटर की दूरी पर है और इधर कितनी दूरी बच जाएगी बच्चों, 16 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा जब दूरी निकलेगी। तो अब प्लस का आवेश है तो इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर होगी बच्चों, इधरली साइड होगी, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी होती है उस पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं और ये हमेशा धनावेश ही होता है। और Q1 हमारा कैसा है, धनावेश। ये भी तो धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो तीव्रता की दिशा इधरली साइड आएगी E1। अब दूसरा आवेश है हमारा, ये हमारी E1 हो गई प्लस Q1 के कारण। अब दूसरा आवेश प्लस का E है और यहाँ पर परीक्षण आवेश P बिंदु पर रखा है प्लस के Q0। अब ये प्लस E से प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो E2 की दिशा आएगी इधरली साइड, तो E2 की दिशा आ गई हमारी इधरली साइड। तो अब दोनों विपरीत दिशाओं में है तो विपरीत दिशाओं में ही संतुलन आता है, एक ही दिशाओं में कभी संतुलन नहीं आता है। तो अब इसका संतुलन आ जाएगा E1। जब संतुलन होता है तो E1 किसके बराबर होगी, E2 के। तो पहले हम E1 निकालेंगे Q1 आवेश के कारण। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E1 हमारी आ जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9 आवेश है हमारा 9e और नीचे दूरी का स्क्वायर, दूरी है हमारी x स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई है 1। अब Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, ये आ जाएगी हमारी E2। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 9 गुणा 10 की पावर 9 आवेश है हमारा ये वाला P और बीच की दूरी है इसकी 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों, ये आवेश क्या हो, संतुलन में हो। इनके बीच आवेश क्यों रखा है, ये वाला क्यों, तो ये क्या हो, आवेश संतुलन में हो। क्या हो, ये संतुलन में हो। तो संतुलन में क्या होगा, इनके बीच जो तीव्रता आएगी वो शून्य आएगी। तो E1 किसके बराबर आ जाएगा संतुलन की अवस्था में, E2 के। तो E1 बराबर E2, तो E1 बराबर E2 आ जाएगा। अगर आप इसे बल से करना चाहते हैं तो बल से भी कर सकते हैं, मैं पहले तीव्रता से ही से करके दिखा रहा हूँ। तो हम E1 बराबर E2 आ जाएगा। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 9e बटे x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा e बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 से ये कट गया, e से e कट गया। अब हमारा 16 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा 9 बचा, इधर x स्क्वायर बटे में है, इधर 1 बचा और 16 माइनस x स्क्वायर बचा। अब हमेशा हम क्या करते हैं कि इसे जो 9 हो या 2 हो, जो भी वैल्यू हो उसे ऊपर ही रखते हैं, तो x को हम उधर ले जाएंगे। तो हम इसे उधर ले जाके सोल्व करेंगे। x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 9 इधर ही रहेगा, तो x स्क्वायर बटे 16 माइनस x स्क्वायर। जब कभी बच्चों ऐसा हो ऊपर भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो तो आप पूरे का होल स्क्वायर ही कर देना, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो x बटे 16 माइनस x बराबर अंडर रूट 9 का कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर आ गया 16 माइनस x। अब 16 माइनस x की गुणा 3 में करेंगे तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48 और 3 की x में करेंगे तो 3x और बराबर में बचेगा x। ये 3x x की तरफ जाएगा तो उधर जाके माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा और 4 से 12 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। यानी कि Q1 आवेश यानी कि कितना था प्लस के 9e, तो प्लस के 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन आवेश Q संतुलन में होगा, यानी कि उस पर कोई फोर्स या तीव्रता
नहीं लगेगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो अगर आप इसे बल से करना चाहते हैं तो बल से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच बल निकालेंगे पहले, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर हमारा 9E गुणा Q आ जाएगा, क्योंकि बल के फार्मूले में होता है Q1 गुणा Q2। तो 9E फिर ये Q यहाँ पर रखा है तो ये आ जाएगा। फिर आप इसके कारण बल निकालेंगे, ये F1 हो जाएगा फिर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर F2 हो जाएगा। तीव्रता की जगह आप क्या लिख देंगे, इसे बल लिख देंगे। तो ये F1 बराबर F2 हो जाएगा, यहाँ पर F2 आ गया तो इसमें भी कैसे गुणा हो जाएगी Q के। तो संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में F1 किसके बराबर होगा, F2 के, जब भी तो संतुलन आएगा। तो संतुलन में F1 बराबर F2, तो आप यहाँ Q से गुणा करेंगे, फिर यहाँ भी क्या करेंगे Q से गुणा, Q से Q कट जाएगा, जब भी वैल्यू आपकी यही आएगी। तो हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं इस सवाल के। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। धन्यवाद।